दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बच्चा करता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो आपको भी पता होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप एक एस्पिरेंट हैं, तो आपको सबसे पहले स्टेप पता होगा कि आपको एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अक्सर जब स्टार्टिंग में कोई बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने आते हैं तो उनको बड़ा बोरिंग लगता है कि भाई न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए, इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी आधे से ज़्यादा तैयारी तो न्यूज़पेपर पढ़ने में ही हो जाएगी। चाहे वो जीके को रिलेटेड हो या आपकी जनरल साइंस से वो रिलेटेड हो, क्योंकि आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जीएस अपनी तैयार करनी है तो आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक भी पढ़नी पड़ेगी और साथ ही साथ ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। तो इन्हीं सब्जेक्ट को देख करके आप जो है अपना जो है जीके तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ जीके तैयार करने के बाद आप अपनी करंट अफेयर भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है, द हिंदू। ठीक है। द हिंदू नाम का एक न्यूज़पेपर है जो ज़्यादातर यूपीएससी हो या किसी पीसीएस हो या फिर जुडिशरी हो, इन कंपटीशन एग्जामों के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट है, वो सबसे ज़्यादा दो तीन न्यूज़पेपर प्रेफर करते हैं। जिसमें से एक नाम आता है द हिंदू, दूसरा होता है इंडियन एक्सप्रेस और तीसरा होता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण। जनसत्ता भी कुछ लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं द हिंदू के बारे में कि द हिंदू या कोई भी इंग्लिश का अखबार या कोई भी हिंदी का अखबार किस तरह से पढ़ा जाए कि जिससे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में हो जाए। तो हम देखते हैं। देखिए, आप जैसे अपने स्क्रीन पर देखेंगे कि यहाँ पर एक न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि हाई कोर्ट ऑर्डर्स ऑटोप्सी एट एम्स फॉर बंगाल चाइल्ड रेप विक्टिम। यानी कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं ऑटोप्सी कराने के लिए एम्स को। किसका ऑटोप्सी होना है? ऑटोप्सी मतलब उसका पोस्टमार्टम होना है। ठीक है। बंगाल में जो एक चाइल्ड रेप विक्टिम थी, उसका ऑटोप्सी कराने के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए। तो इसी से रिलेटेड एक मैटर जो इसमें प्रिंट हुआ है अखबार में, हमारे लिए और आम पब्लिक के लिए एक जस्ट न्यूज़ है। लेकिन ये न्यूज़ नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो एस्पिरेंट अगर आप हैं तो आप इस खबर को किस तरह से पढ़ सकते हैं जिससे कि आपकी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी भी हो और आप जो है कभी भी इन चीज़ों को ना भूलें। क्योंकि अगर यही चीज़ आपके सामने रिपीट होती है तो आप उस खबर की सारी तह जाने, आप उसके बैकग्राउंड को जाने कि आखिरकार इसमें जो खबर में जो दिया गया है उसका बैकग्राउंड क्या है। जैसे कि हम देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के बारे में लिखा गया है। एससी मतलब हाई कोर्ट। ठीक है। अब सवाल यहाँ आता है कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप तैयार हैं या आप करने वाले हैं या आप कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट का जो डेफिनेशन है, हाई कोर्ट का जो चैप्टर है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब अगर आपको ये पता हो कि हाई कोर्ट का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किस आर्टिकल में लिया गया है, तो जैसे मैं बता दूं, हाई कोर्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक। ठीक है। यानी कि अगर हाई कोर्ट की के बारे में, उसकी पावर के बारे में, उसके जुडिक्शन के बारे में जानना है, तो अगर आपने हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक पढ़ रखा है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि आखिरकार हाई कोर्ट ने ये जो ऑर्डर किया है वो क्यों किया है। क्योंकि हाई कोर्ट की पावर भी इन्हीं आर्टिकल के बीच में लिखी हुई है। हम वो पावर कैसे लिखी हुई है, जब हम पॉलिटिकल पार्ट पढ़ेंगे तब वो उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है। तो हाई कोर्ट के बारे में मैंने बताया कि हाई कोर्ट का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, अगर वो हमें याद होगा, जैसे कि 214 से लेकर के 231 तक है, तो आपको कभी भी हाई कोर्ट के बारे में कोई भी न्यूज़ होगी और आपको हाई कोर्ट की पूरी डिटेल के बारे में पता होगा, तो आप खत उसे जो है फौरन जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है। ब्लैंक पेपर पर न्यूज़पेपर की जो भी एक या दो न्यूज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। जैसे कि मैं इसी दो न्यूज़ आपके सामने दिखाऊंगा। दो न्यूज़ में से ही इतने सवाल आपके आ जाएंगे कि आपको खुद लगेगा कि इस तरह से अगर आपने तैयारी की तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है। जैसे कि हमारा पहला क्या हुआ? हाई कोर्ट। ठीक है। इसमें कम दिख रहा है तो इसको इसका कलर ले लें। तो हमारा पहला हुआ हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट के बारे में अगर हमने पढ़ लिया तो एक बार पढ़ने के बाद हम उसको दोबारा नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली कोई ना कोई खबर हाई कोर्ट से रिलेटेड होगी। दूसरा आता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी सभी जानते हैं कि पोस्टमार्टम को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर चाइल्ड रेप विक्टिम के बारे में भी बताया गया है। चाइल्ड रेप विक्टिम इट मीन्स कोई भी 18 साल से कम की लड़की जिसके साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, उसके बारे में बात की गई है। तो उसके बारे में अगर बात की गई है तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि पॉक्सो एक्ट, ठीक है। पॉक्सो एक्ट क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन फ्रॉम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। यानी कि पॉक्सो। पॉक्सो एक्ट ये कब आया था? 2012 में। तो अगर आप देखेंगे कि चाइल्ड रेप विक्टिम के बारे में इस न्यूज में बात की गई है तो पॉक्सो एक्ट का जिक्र की जरूर किया गया होगा, क्योंकि 18 साल से कम की किसी भी लड़की के साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो पॉक्सो एक्ट के अंदर उसमें एफआईआर होती है और उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होती है। तो पॉक्सो एक्ट कब आया था? 2012 में। अगर आप इस चीज को इस तरह से पढ़ेंगे न्यूज़पेपर को, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होगी, आप यकीन रखिए। अब जैसे कि आप जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी करते हैं या आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चाइल्ड रेप विक्टिम जो होती है वो माइनर होती है, यानी कि 18 साल से कम उसकी एज होगी। तो उसके साथ कोई भी ऑफेंस होता है तो वो पॉक्सो एक्ट में काउंट होगा, ठीक है। तो यहां पर दूसरा हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया पॉक्सो, ठीक है, पॉक्सो एक्ट। ये अगर आपको नॉलेज हो गई, नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई न्यूज आएगी तो आप बहुत अच्छे से इसके बारे में सोच पाएंगे, ठीक। फिर अब आ जाते हैं हम इसकी न्यूज पर। आप पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ें स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे आपकी जब आदत बनेगी आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। आप चाहे दो खबर पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें। तो जैसे कि अब हम ये खबर पढ़ने वाले हैं, ये देखिए। यहां पर आप देखेंगे कि कैलकाटा हाई कोर्ट ऑन संडे एक्सप्रेस कंसर्न दैट चार्जेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एलिज रेप एंड मर्डर ऑफ 9 years ओल्ड गर्ल एट जयनगर इन साउथ 24 परगना। 24 परगना जो है एक जगह का नाम है, जो कलकत्ता यानी कि बंगाल के अंदर। अब यहाँ पर अगर आपने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ रखा है जो मैंने अभी बताया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कैलकाटा हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक आपने पढ़ रखा है, तो आप जान जाएंगे कि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर क्यों किया, ठीक। पॉक्सो एक्ट के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है तो आप वैसे जान जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि कई सारे ऐसी चीजें हैं इसी न्यूज में, सिर्फ इसी न्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, इसी न्यूज की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपको लीगल से रिलेटेड, अगर आप जुडिशरी या आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको मिल जाएंगे और आप जो है इसमें एक न्यूज से कितनी सारी तैयारी कर पाएंगे। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे इन्वेस्टिगेशन एक वर्ड है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो वर्ड है, इन्वेस्टिगेशन जो वर्ड है वो पहले जो सीआरपीसी थी अब यूएनएसएस हो गई है, ठीक है। तो इसके सेक्शन 2 के सब क्लोज 1 के एल पार्ट में इसको दिया गया है। किसमें दिया गया? सेक्शन 2 के सब क्लोज 1 के एल पार्ट में इसको दिया गया, किसको? इन्वेस्टिगेशन को। अगर आपने इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके सामने इन्वेस्टिगेशन वर्ड आएगा तो आप क्लियर कर लोगे कि हाँ इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2 के सब क्लोज 1 के एल पार्ट में है। एक अगर यहाँ पर कंफ्यूजन आप ये ना रखें, इन्वेस्टिगेशन का मतलब एक और होता है, वो 156(3) जो पुरानी वाली थी जो अब 223 में आ गई, तो उसको उसको नहीं करना है। अभी फिलहाल हम इन्वेस्टिगेशन वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन वर्ड की बात कर रहे हैं। फिर सेक्सुअल ऑफेंस की हमने बात कर ली, तो हमारे सामने 3 क्वेश्चन तो अभी अभी से तैयार हो गए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी खबर में देखते हैं कुछ और भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है रेप, ठीक है। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं येलो कलर से कर देता हूँ। एक वर्ड है रेप, ठीक। रेप की डेफिनेशन बीएनएस यानी कि ओल्ड आईपीसी। फिर एक वर्ड है मर्डर, ठीक है, मर्डर न्यू बीएनएस और ओल्ड आईपीसी। अब रेप की जो डेफिनेशन है, रेप की डेफिनेशन कहां पर दी गई है? सेक्शन 63 में, ठीक है। सेक्शन 63 में रेप की डेफिनेशन दी गई है और मर्डर की 103 में। तो मर्डर की 103 में जो डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में अगर आपने पढ़ रखा है, और रेप की डेफिनेशन जो 63 में दी गई है बीएनएस में,
उसके बारे में आपने पढ़ रखा है। इन्वेस्टिगेशन की जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 में, उसके बारे में आपने पढ़ रखा है। पोक्सो एक्ट के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आपकी कितनी परसेंट तैयारी हो गई। अब हमारे कितने क्वेश्चन तैयार हुए? पहला क्वेश्चन हमने हाई कोर्ट तैयार कर लिया। सेकंड क्वेश्चन पॉक्सो एक्ट तैयार कर लिया। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमने रेप। रेप। पांचवा क्वेश्चन हमने क्या तैयार कर लिया? मर्डर। अब आप खुद सोचिए कि एक न्यूज से आप 5 चैप्टर या 5 टॉपिक तैयार कर पाते हैं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो क्या पॉसिबल है कि एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए? मैं गारंटी देता हूं पॉसिबल नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए और आप न्यूज़पेपर से ही इस लेवल की तैयारी कर लेंगे कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रही एक खबर की बात। अगर इसी खबर में और भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे वर्ड निकलेंगे। ठीक है। जैसे कि एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का है, ये ज्यादातर एविडेंस में आता है। तो इन्वेस्टिगेशन देखिए, यहाँ पर दोबारा वर्ड दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का वर्ड दोबारा दिया गया। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अगर दिया गया तो आप खट समझ जाएंगे कि सेक्शन 2 के सब क्लोज 1 के एल पार्ट में इसको दिया गया है। ठीक है। ऐसे ही अब एक न्यूज और आ जाते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना है। सिर्फ 2 न्यूज पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि हमारी तैयारी कितनी हो जाती है। आप देखेंगे एक एफआईआर। ठीक है। एफआईआर का वर्ड भी किसमें है? 6 नंबर क्या हो गया? एफआईआर। ये किसमें है? बीएनएसएस में। ठीक है। जो पहले सीआरपीसी थी वो बीएनएसएस, अब एफआईआर में है। अब यहां पर एक चीज और आती है। अगर आप अच्छे से सिर्फ 2 ही न्यूज पढ़ लें तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। एमएलए, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने पता है भाई, किसी भी विधानसभा या विधान परिषद में एमएलए होते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ देना है। इस न्यूज को भी अगर आप पढ़ देंगे तो आपकी तैयारी का एक टॉपिक और तैयार हो जाएगा। वो है एलजी का पार्ट। और एक पार्ट और है, वो है सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो आप अगर देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि एलजी के बारे में लिखा गया है। ठीक है। तो एलजी के बारे में लिखा गया, एलजी की क्या पावर होती है, ठीक है, क्या उसके काम होते हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया एक बार, मैंने जो कहा आपसे कि अगर आपने पढ़ लिया तो आप नेक्स्ट टाइम कभी भी एलजी के बारे में अगर आएगी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में एलजी होता है। ठीक है। तो अगर कोई भी पावर के बारे में पूछा जाता है तो आपको अच्छे से पता होगा। इवन आप मेंस में भी अच्छा लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि एक दिल्ली चीफ मिनिस्टर के बारे में, जो आती सी बनी है अभी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सिर्फ 2 न्यूज से, अगर हम सिर्फ 2 न्यूज अच्छे से पढ़ लेते हैं एक दिन में, तो हमारे कितने टॉपिक तैयार हो रहे हैं? टोटल 8 टॉपिक हमारे तैयार हैं। और एक दिन अगर आपने 8 टॉपिक तैयार कर लिए और नेक्स्ट डे इसमें से रिपीटेड, मैं 100% कह रहा हूँ, कोई ना कोई वर्ड रिपीटेड होगा, तो तब आपको कभी भी लिखने की या किसी भी एक्ट को खोलने की, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सारा का सारा आपके माइंड में पहले से ही तैयार होगा। इसलिए अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो आप अपना न्यूज़पेपर इस तरह से पढ़ें कि आपको इन फ्यूचर भी कभी कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, लेकिन आपको अपडेट रहना है। अगर पढ़ने का मतलब ये कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर इस तरह से पढ़ना है कि आपको वो चीजें, जैसे कि हाईकोर्ट वर्ड है, पॉक्सो वर्ड है, इन्वेस्टिगेशन वर्ड है, रिप वर्ड है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपके फिंगर टिप्स पर वो रटा हुआ हो। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई और चीज जाननी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ने में ही कई कई घंटे लगा देते हैं, जिससे कि उनको के पास टाइम नहीं होता। क्योंकि एक टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। ऐसे जो किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी के एस्पिरेंट होते हैं, उनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने कम टाइम में अच्छी तैयारी कीजिए। इस तरह से अगर आप तैयारी किए करेंगे तो आपकी कम टाइम में बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आएंगे, क्योंकि आप अप टू डेट और आपकी नॉलेज एक एक्स्ट्रा लेवल की होगी। तो हमारी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता किस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। तो अगर वो इस वीडियो को देख करके कुछ सीखते हैं तो इसमें आपका भी बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।